इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1 लाख रुपए मचलकों के एवज इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को 1 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इमरान खान जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। इस मौके पर अदालत के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात थी। इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की थी। इमरान खान को 25 अगस्त तक मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की गई थी। ऊपर खुला आसमान, नीचे पानी ही पानी। घर के नाम पर कहीं खेमे, कहीं प्लास्टिक की चादरें। सिंध में सैलाब मुतासरीन परेशान। निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। 4 पंपिंग स्टेशन की बड़ी मोटरें जल गईं। दादू में बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। नौशहर फिरोज में गुज़िश्ता 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। मोरों के करीब मकान की छत गिर गई, खातून जाँ बहक। लाड़काना में बारिश से मजीद 500 मकानात गिर गए। कई मकामात पर पानी जमा। मकानात और दुकानों से पानी निकालना मुश्किल हो गया। चांडका मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर कॉलोनी भी ज़ेर आब। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा। सखर में घरों में महसूर शहरियों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर में बारिश से बाजारों, सरकारी दफातर, अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल। अंदरूने सिंध बारिश की तबाहकारियों से मुतासर अफराद कराची पहुँच गए। सच्चल गोट में सरकारी स्कूलों में सैकड़ों मुतासरीन मौजूद। मुतासरीन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े, कहा वो अपनी जानें बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे माल मवेशी सब बह गए। नौशहर फिरोज के इलाके मेहराबपुर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध में इतनी बड़ी आफत माजी करीब में नहीं देखी गई। मकानात गिर गए, फसलें खराब हो गईं, लोग तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। कोई कह रहा है कि यह खुदाई आफत है। हुक्काम गैर मुल्की दौरे छोड़कर सिंध का दौरा करें। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों के जरिए आवाम पर बिजली गिराई है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिंध की ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज है। बलूचिस्तान में मानसून का नया ताकतवर स्पेल दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, गुलिस्तान, डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, वसी खेल में तेज़ बारिशें। पशीन, खानोजई, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बरसाती नदियां बिफर गईं। बोलान में सैलाबी रैलों से तबाही। बीबी नानी में गैस पाइपलाइन रैले में बह गई। तोबा चकजई में डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। कोहे ख्वाजा इमरान के दामन में राब्ता सड़कें बह गईं। कोयटा के सिटी नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। नवा किली बाईपास पर बरसाती रैले घरों में दाखिल हो गए। डेरा मुराद जमाली के सैलाब मुतासरीन सिंध बलोचिस्तान कौमी शराह पर पनाह लेने पर मजबूर। KPK से मिलाने वाली रखनी, फोर्ट मनरो, धानासर के रास्ते 9 रोज से बंद। बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची शाहराह बेला के मकाम पर 2 दिन से बंद। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, इसमें गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बोक्स की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मरोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता, बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। फरीक़ैन को नोटिस जारी, समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दफ़ा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ आयद कर दिया। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हाई कोर्ट से पहले सेशन कोर्ट से जमानत लेने का फॉर्म मौजूद है। NA-22 मर्दान में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। बलोचिस्तान के 32 अजला में तबाही और बर्बादी। डेरा बुगटी, कोहलू, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज।
कोयटा के हज़ारा टाउन में सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार रही। सही कसर डैम के स्पिलवे से निकलने वाले पानी ने पूरी कर दी। बारिश और सैलाब से बलोचिस्तान की ज़राई सनत शदीद मुतासर। ज़मींदारों के मुताबिक हालिया सैलाब से 300 अरब रुपए का नुकसान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांक के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। टांक से आने वाले सैलाबी रेला डीआई खान में दाखिल, इलाका मकीन, मसाजिद और पुख्ता मकानों में पनाह ले रहे हैं। सैलाबी पानी से टांक ग्रिड स्टेशन ज़ेर-ए-आब। स्वात में सैलाबी पानी उतरने के बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत सफाई और बिजली का बहाली का काम शुरू। स्वात एक्सप्रेस वे लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। बीरबाला में 5 बच्चे सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 79 अफराद जाँ बहक हुए। 7,000 से ज़्यादा मकानात तबाह हुए। 14,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा पर फसलें तबाह हो गई। डेरा इस्माइल खान में परवा के करीब इंडस हाईवे 3 मकामात पर पानी में बह गई, लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद अहम शाहराह पर ट्रैफिक बहाल नहीं की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट में बारिश मुतासरीन की इमदाद और रिलीफ के कामों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि पूरी मशीनरी को यहाँ तलब कर लें। हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस मुतासरीन की मदद के लिए जाते हैं। रात 2 बजे भी डिस्ट्रिक्ट जजेस खुद निगरानी करने जा रहे हैं। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट जजेस को हिदायत दी हुई है, पहले अपने घर से मदद करना शुरू करें। इस सूरत हाल में सबको मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। कराची में मलीर नदी में तुगयानी, कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ गया। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी जाने के लिए जाम सादिक पुल खुला हुआ है। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध भर के तालीमी इदारे आज भी बंद। कराची का यही हाल रहेगा, कोई ठीक नहीं करेगा। सेवरेज सिस्टम ठीक होगा ना सड़कें ठीक होंगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के दोनों अतराफ दरख्त काट दिए गए। सड़कें बनाई, दरख्तों को शिफ्ट कर दें। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हज़ारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट की रिमार्क्स। डायरेक्टर जंगलात, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डीसी मलीर कोरंगी को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार को मफरूर करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। इसहाक डार के वकील पेश नहीं हुए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अदालत को बताया कि सलमान बट कल रात बैरून मुल्क से वापस पहुंचे लेकिन बीमार हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक तो केस में वकील मिसबाउद्दीन काजी हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बताया कि इसहाक डार ने इजाफी वकील की दरख्वास्त दायर की हुई है। अदालत ने वकील सलमान बट की इल्तिवा की इस्तदा मंजूर कर ली। पीटीआई के जाली और खुफिया अकाउंट्स में मुल्क के नामवर कारोबारी ग्रुप्स की जानिब से करोड़ों रुपए चंदा देने का इंकशाफ। एफआईए ने 15 इदारों को नोटिस भेज दिए। कारोबारी इदारों की जानिब से सियासी जमातों को फंडिंग गैर कानूनी है। एफआईए की तहकीकात में अब तक पीटीआई के 7 जाली और खुफिया अकाउंट सामने आ चुके हैं। अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले पीटीआई रहनुमाओं के ज़ाती अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। इस्लामाबाद F9 पार्क में बॉलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारात पर कब्जा कर रखा है। नैब लाहौर ने साबका खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर की गैर मनकूला अमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमा माल शेखुपुरा को मरासला भेज दिया। कराची के इलाके कोरंगी जे एरिया में शहरियों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल इलाका मकीनों का टाउन ऑफिस पर धावा, तोड़ फोड़। शहरी पर तशद्दुद करने वाले 7 टाउन मुलाजमीन गिरफ्तार।
रहनुमा एमक्यू आमिर खान का जमात इस्लामी पर हमले का इल्जाम, कहा हाफिज नईम रहमान को मेयर बनने का बड़ा शौक है। पीटीआई के एमपीए राजा अजहर ने भी लोगों को उकसाया, पीएसपी वाले भी शामिल थे। राजा अजहर के इल्जामात की मजम्मत, कहा वो कोरंगी में नहीं थे। आमिर खान मुआफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एमक्यूएम अब कराची से खत्म हो गई। मुल्क भर के रेलवे ट्रैक पर बारिश के पानी के बायस ट्रेनों का पहिया जाम। आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस और कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। दौरा कतर मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन रवाना। पुरतपाक खैर मकदम और बेहतरीन मेज़बानी पर कतरी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और कतर मुस्तक़बिल के बारे में वाज़ेह विजन रखते हैं। दोनों मुल्क ताल्लुकात के लिए मुआशी ताउन को मरकज़ी हैसियत देने की ज़रूरत से आगाह है। मुल्क में बारिशों के बायस वज़ीर आज़म ने दौरा लंदन मनसूख कर दिया। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। दुबई में पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान बाबर आजम और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली की मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाया। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का सबको इंतजार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की तैयारियां जारी। मीरपुर रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त होने के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई। कोटली लॉयंस का सफर खत्म। वॉरियर्स आज दूसरा एलिमिनेटर में मैच में बाग स्टैलियंस के खिलाफ खेलेगी। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस के दरमियान क्वालिफायर मैच ना हो सका। ओवरसीज़ वॉरियर्स और कोटली लॉयंस का पहला एलिमिनेटर भी ना हो सका। जियो सुपर KPL के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है।